नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 5 अगस्त है और अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है ट्रिकोनोमेट्री। क्योंकि आपने देखा है कि 3 अगस्त और 4 अगस्त को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उनमें हर शिफ्ट में ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बेस पर हम आज कंप्लीट ट्रिकोनोमेट्री पढ़ेंगे और वो भी टाइप बाय टाइप। अगर आप कहोगे कि सर अभी तक ट्रिकोनोमेट्री के जो 3 अगस्त और 4 अगस्त को पेपर हुए थे उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइप नंबर 1 बिल्कुल बेसिक टाइप है, बहुत इजी टाइप है आपके पास है। इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर का, इस तरीके से, यानी कुछ भी आपको कॉस का मान दिया, इस तरीके से अलग अलग डेटाओं का आपसे मान पूछा था। तो एक तो ये टाइप आपके पास इंपॉर्टेंट है जो कि एक बेसिक टाइप है आपके पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर एक इसमें आपके पास है, ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 क्या है आपके पास है सर, सारणी के बेस पर क्वेश्चन है आपके। अगर आपको सारणी याद है तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल 5-5 10-10 सेकंडों में बता सकते हो। और अगर आपको सारणी याद नहीं है और अगर आपको ये इस तरीके से सारणी याद नहीं होती है, आप ये कहोगे सर कक्षा 10 में ये याद नहीं हुई तो आज क्या याद हो जाएगी, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि इस तरीके से मैं सारणी आपको याद नहीं करवाने वाला। मैं आपको अलग तरीके से सारणी याद करवाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक्स के द्वारा मुंह जवानी आपको याद रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको 45 डिग्री का मान निकालना, तो आधा आधा एक, बस 45 डिग्री का मान याद हो गया। इस तरीके से जैसे आपको 90 डिग्री का मान निकालना है तो 90 डिग्री का मान याद कराऊंगा मैं आपको 100 से। 0 डिग्री का मान याद करवाऊंगा मैं आपको 0-10 से। तो कैसे है पूरी ट्रिक्स, आप बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा। इसके अलावा और हम चर्चा कर लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक। सर इसके अलावा टाइप नंबर जो 3 है ना आपके पास है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिले, इस टाइप के भी देखने को क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। यानी कि सर अभी तक जो 6 शिफ्टें हुई है, टोटल 6 शिफ्टों में 3 टाइप के ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट ट्रिकोनोमेट्री को शॉर्ट में पढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब क्या है, कितने टाइप है सर कंप्लीट आपके पास है। सर रेलवे जो एग्जाम पूछता है ना ट्रिकोनोमेट्री के, वो टोटल 6 टाइपों से पूछता है। वो टोटल कितने टाइपों से पूछता है आपके पास है, 6 टाइपों से पूछता है। तो यहां पर जाकर के हम ट्रिकोनोमेट्री को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। अब आप ये मान लीजिएगा कि आपको ट्रिकोनोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है, और अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा कि टाइप नंबर 1 को समझने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं फिक्स वर्ड यूज करूंगा ताकि आप उनका यूज करके ट्रिकोनोमेट्री के सभी क्वेश्चन राइट करके आ सकें। क्लियर है। तो सबसे पहली बात, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनसे त्रिकोणमिति बनी है। और वो कितने होते हैं सर, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या हुआ, त्रिकोणमिति आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके पास है, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 होता है सर हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, 3 नंबर का टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप इनको इसी क्रम में 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। इसी क्रम में याद रखना कि ये 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे ही पढ़िएगा मेरे कहने से, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर को सिखाने वाला हूं। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ठीक है। पहला काम आपको मैंने दे दिया कि आप 2 से 3 बार इनको पढ़ लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब आप ये कहोगे सर इसी क्रम में याद करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है आगे चल करके आपको ये पता लगेगा। अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए हम किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, फर्स्ट को अगर हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं सर फर्स्ट का अपोजिट लास्ट होता है, ऊपर से सेकंड का अपोजिट नीचे से सेकंड होता है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास मान आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास मान आएगा। आगे चल के हम टाइप नंबर 3 में इस तरीके की कहानी पढ़ेंगे, इसलिए ये आपको इसी तरीके से क्रम में याद होना जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिएगा सर, हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लिए।
अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात काम कैसे करते हैं? सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात काम करते हैं, ये एक आपके पास है समकोण त्रिभुज है, इस पर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं? ये क्या है, इसका सर आधार है, ये इसका बेस है। तो हम इसको बी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी भाषा में हम ये लिख लेते हैं, सर ये अगर आधार है तो इसको ए से लिखो, ये आपके पास है परपेंडिकुलर है तो पी से मत लिखो, ये लंब है तो आप एल से लिखो, ये आपके पास है कर्ण है तो आप के से लिखिए, बिल्कुल देसी भाषा में। एक बार फिर से सुनिएगा मेरी लैंग्वेजों को आप, यानी कि सर ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय इसके ऊपर वर्क करते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है। अब साइन थीटा का मान कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है, टेन थीटा का मान कौन कौन सी भुजाओं को दर्शाता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये जानना जरूरी है। एक छोटी सी ट्रिक्स है लाल बटे कक्का। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पाकिस्तान भूखा मरा या हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिंपल सी ट्रिक्स है आपके पास है, क्या है आपके पास है सर, लाल बटे कक्का। हम इसका यूज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं सर, ये साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है, 3 हो गए 6 में से। अब हम वापस कैसे चलेंगे, वापस ऐसे चलेंगे, सर ये कॉस थीटा का मान है, ये आपके पास सेक थीटा का मान है, और ये आपके पास ये कोसेक थीटा का मान है, और ये किसका मान है आपके पास है सेक और कोसेक थीटा का मान है। यानी कहने का मतलब ये है सर, सबसे पहले तो देखिए साइन कॉस टेन, फिर ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, फिर नीचे से ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, अगर हमको ये मान निकालने हैं, इसके ऊपर क्या कोई मक्खी वगैरह आ जाती है ना तो ये चलने लग जाता है भाई। ये बोर्ड या आजकल डिजिटल बोर्ड ऐसे बनाए हैं कि अगर थोड़ा सा मच्छर भी आ गया ना तो उससे भी ये काम करना बंद कर देगा। देखिएगा सर, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। इसके बाद फिर आप है ना यहाँ से चलना, ये आपके पास कॉट का मान क्या हो गया, आधार बटे लंब, ये सेक का मान है और ये कॉसेक का मान है, तो ये तो हो गई पूरी कहानी खत्म। क्लियर है, ठीक है सर। अब ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का संबंध पाइथागोरस प्रमेय से होता है, जो आप जानते हो पहले से। तो अभी तक आपने क्या सीखा सर, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ये 6 के 6 है, ये किस पर वर्क करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा का मान होता है, उसकी मदद से हमने पता कर लिया, बस इतना काम काफी है बस। इसके बाद आ जाइएगा आप, ये है सर हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बरा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय हर बच्चे को पता होगी, क्योंकि ये एग्जाम टाइम चल रहा है। अगर आपको कर्ण का मान निकालना तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसमें बाकी 2 भुजाओं को जोड़ा जाता है। कर्ण के अलावा अगर आप आधार निकालोगे या लंब निकालोगे तो माइनस हम काम में लेते हैं। आप देखिए, अगर आपको आधार निकालना तो माइनस काम में लेंगे, अगर आपको लंब निकालना तो यहाँ माइनस काम में लेंगे। क्लियर है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अलावा सर कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, जो हर स्टूडेंट को याद होती है। हर स्टूडेंट को कैसे याद होती है, इस फॉर्मेट में, लंब आधार और कर्ण। सर सबसे पहले होती है आपके पास 3 4 5, फिर होती है आपके पास 5 12 13, 7 24 25, 6 8 10, 8 15 17, 9 40 41, 10 24 26, 11 60 61। आप इनको 2 से 3 बार रट लीजिए, बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन 2D 3D के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी ये इनकी जरूरत पड़ती है, और इस चैप्टर में तो जरूरत पड़ ही रही है। इसके अलावा हम ऊंचाई और दूरी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है ऊंचाई दूरी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इन सबको रट लीजिए। अगर आपको इनको बनाना सीखना है कि कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ देखो, एक तो है विषम संख्या और कुछ है आपके पास है सम संख्या। अगर आपको सम संख्याओं का बनाना है तो पहले संख्या का आधा कर दो, फिर वर्ग कर दो। देखो पहले कौन से ले रखिए सर, मान लो किसी सम संख्या की आपको टेबल बनानी है, तो पहले उस संख्या को आधा कर दो, और जैसे इसका आधा 3 हो गया, फिर आप इसका वर्ग कर दो 9। तो 9 कहाँ पर आता है सर, ये 8 के और 10 के बीच में आता है। तो हमारे पास हो गया 6 8 और 10।
जैसे इसकी टेबल बनानी है 8 की, तो 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 कहाँ पर आता है 15 के और 17 के बीच में, ठीक है, ऐसे बनाई जाती है। जबकि अगर कोई विषम नंबर है, पहले से कोई विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका वर्ग करेंगे। जैसे 3 है, पहले आप 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर 9 का आधा करो 4.5, तो 4.5 किसके बीच में आता है 4 के और 5 के। यानी कि सर अगर मान लीजिए आपके पास कोई विषम नंबर है, तो पहले हम वर्ग करते हैं फिर आधा करते हैं, पहले हम वर्ग करते हैं फिर आधा करते हैं, पहले हम वर्ग करते हैं फिर आधा करते हैं, फिर ये देखते हैं कि 24.5 कहाँ पर आता है 24 और 25 के बीच में, 12.5 कहाँ आता है 12 और 13 के बीच में, 4.5 कहाँ आता है 4 और 5 के बीच में। तो ये एक टेबल बनती हुई आपके पास में जाती है। तो टाइप नंबर 1 के लिए क्या जरूरी था, टाइप नंबर 1 के लिए आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर टाइप नंबर 1 के क्वेश्चनों के लिए एक तो आपको लाल बटे कक्का और एक आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। टाइप नंबर 1 के लिए क्या चाहिए, एक तो सर चाहिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट और एक चाहिए आपको लाल बटे कक्का। बस अब हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो इसका, और वैसे 1 से 2 बार आप रट लीजिए इसको। सर अब आ गए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है और आपसे सेक थीटा का मान पूछा है। सबसे पहले तो आपको यहां पर लिखना है लाल बटे कक्का। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लाल बटे कक्का लिखना है। ये क्या चीज है आपके पास है, टेन थीटा है, तो साइन कॉस और टेन, यानी आप ये कह सकते हो सर टेन का मान होता है आपके पास है लंब और बटे आधार। क्लियर है आपके पास, भाई ये लंब का मान है 12, ये आधार का मान है आपके पास। अब देखिए सेक थीटा का मान पूछा है, आप पहले मुझे ये बताइएगा कि सेक थीटा का मान क्या बटे क्या होता है। सर सेक थीटा का मान होता है आधा, वो कर्ण बटे आधार। भाई साइन कॉस टेन कॉट और सेक यही तो आता है, तो सेक यहाँ आता है, तो कर्ण बटे आधार, यानी सर कर्ण बटे क्या होता है आपके पास है आधार होता है। अब किस चीज का मान है हमारे पास, सर आधार का मान तो है हमारे पास है, आधार का मान तो 5 है। अगर आपके पास कर्ण का मान आ जाए तो क्वेश्चन सरल हो गया हमारा। टाइप नंबर 1 थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा हमको। अब कर्ण का मान इसमें कैसे निकालोगे, वो इसीलिए मैंने कहा आपको एक तो लाल बटे कक्का की जरूरत है और एक इस वाले पेज की सख्त जरूरत है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सीधे कह सकते हो, कैसे कि सर ये 5 है ये 12 है, तो कर्ण आपके पास है 13 रहेगा। कर्ण कितना रहेगा आपके पास है 13 रहेगा, तो आप यहां 13 रख दीजिएगा। आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। आपका आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, कर्ण का मान कैसे निकालते हो आप, अंडर रूट का लगा दीजिए निशान, आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 25 होता है, प्लस का निशान। आप बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 144 होता है, ये कितना हो जाएगा 169, 169 में से बाहर कितना आएगा 13। अन्यथा आपको ये प्रक्रिया एक्स्ट्रा अपनानी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट थोड़े से इंटेलिजेंट हैं उनको पता है कि एक स्टेप खाएंगे तो हमारे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व होंगे, इसलिए वो पहले से इन सबको रट्टा मार के रखते हैं। और ये तो यार मैथ की मूलभूत संरचनाएं हैं, ऐसी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, देखो लाल बटे का आप तुरंत लिख लिया करो। आप ये कह सकते हो cos थीटा का मान क्या होता है, सर आधार बटे कर्ण। सर आधार बटे कर्ण, अब किस चीज की जरूरत है आपको, लंब की जरूरत है अभी भी। पहले आप ये फिक्स कर लीजिएगा कि आपको तीनों मान तो निकालने ही निकालने पड़ेंगे हर क्वेश्चन में, लंब का, आधार का और कर्ण का। तो 2 मान तो आपको दिए हुए मिलेंगे, यानी सर आधार है कर्ण है तो लंब इसमें गायब है। लंब का मान कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, क्योंकि सर 5, 12 और 13 का एक रिलेशन चलता है। अब आपसे जो भी मान पूछा उसका मान बता दीजिएगा। आपसे मान किसका पूछा, अंडर रूट का निशान 1 माइनस साइन थीटा। आप बताओ साइन थीटा का मान क्या होता है, सर साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना आपके पास है 12 है, कर्ण का मान कितना आपके पास है 13 है, ठीक है। और बट्टे में क्या आएगा सर, सिर्फ प्लस का निशान आएगा, बाकी डिट्टो है।
12 बटे कितना हो गया, आपके पास है 13 हो गया। जब आप इसको सरल करते हो, जब आप इसको सरल करोगे तो कैसे करोगे सर, ऐसे करेंगे, देखो 13 एकम 13, 13 माइनस 12, एक बचेगा 1/13, 1/13 अगर बचेगा तो फिर देखो ये 13 है ना, इस 13 को काट देगा, तो ऊपर आपके पास है सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा सर, 1/1 ही बचेगा, बट्टे में क्या बचेगा सर, 13 एकम 13 और ये 25, 25 बटे कितना बचेगा 1, यानी आप ये कह सकते हो सर 1/25 एक तरीके से, इसमें से बाहर कितना आएगा 1/5, किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। इसको थोड़ा इतना मत खींचा करो, इसको देखो आप और अच्छे से बनाने की कोशिश किया करो, और अच्छे से कैसे बनाने की कोशिश किया करो कि सर आप अच्छे से जानते हो कि ये आपके पास कितना बचेगा, पूरा 1/1, तो उसका मतलब एक ही है आपके पास है, ये कितना हो गया था 13 और 12 25, और फिर 13 कटी गया था आपका, तो सर नीचे 25 आएगा, तो हम सीधे कह सकते हैं कि 1/5 एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। आइएगा एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 3 नंबर का क्या है, आप मुझे बताइएगा, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर आप यहाँ से cos a का मान निकालते हो तो कितना हो जाएगा, आपके पास है 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास है 4/5 हो जाएगा। लाल बटे कक्का लगा दीजिएगा आप, लाल बटे कक्का यानी कि साइन के बाद कॉस आता आधार बटे कर्ण, सर ये हमारे पास आधार है, ये हमारे पास है कर्ण है, तो 3 4 5 का एक रिलेशन चलता है, इसका मतलब लंब का मान कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, भाई लंब का मान 3 ही है ना, इसका मतलब ये है आपके पास, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें मान रखते जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। मान कैसे रखोगे सर, 3 आगे मल्टीप्लाई का निशान है, ये रहा आपके पास अंडर रूट का निशान, कोसेक स्क्वायर थीटा है वो, कोसेक कहाँ पे आता है, लास्ट लास्ट का थीटा होता है, तो सेक के बाद कोसेक आता है, यानी सर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब यानी 5/3 आएगा, और 5/3 का मैं सीधे उसका लिख के 25/9 लिख दूं क्या, भाई 5/3 है, इसकी वजह मैंने ये लिख दिया, और माइनस का कितना आपके पास है 1 है, और ये लीजिए बट्टे में, सर इस बार यहाँ 4 है, और ये लीजिए अंडर रूट का निशान, सर इस बार सेक स्क्वायर माइनस 1 है, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है वही 5, 5 का सीधे हम 25 कह दें, और 4 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 16, और माइनस कितना हो जाएगा 1। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई, हमने सिर्फ और सिर्फ लाल बटे कक्का से मान इनके रखे हैं। अब आप इसको बना लीजिएगा, कैसे बनाओगे बताओ, देखिए सर अगर हम इसको बनाते हैं, इसको तो इससे गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 25 में से आप 9 घटा दीजिए, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 16 आएगा, तो यहाँ 16/9 बचेगा, और ये 3 भार है। मुझे आप बताइए, क्या आप इस कैलकुलेशन को मन ही मन में नहीं कर सकते, सर 16/9 है, 16 में से 4 भार आएगा, 9 में से आपके पास है 3 भार आएगा, बस काम हो गया। यहाँ ये 4 आपके पास ऐसे कैसे ही रहा, गुणा का निशान, सर ये 16 एकम 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/16, 9/16, 9/16, 9/16 में से कितना आएगा आपके पास है 3/4, कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास है 3/4 आएगा, जो कट रहा है उसे काट दीजिएगा, किससे किसको काटोगे बताओ, सर अगर हम इसको काटते हैं ना तो ये देखो 12 है, और ये भी आपके पास 12 है, तो क्या बचेगा फिर आपके पास, सर बचेगा कुछ भी नहीं, ऊपर तो बचेगा आपके पास 1/3, और नीचे बचेगा आपके पास 1/4, फिर बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, तो सर इस तरीके से 4/3 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के आपको आने हैं टाइप नंबर 1 के। अब आप कहोगे इतना बड़ा थोड़ी आ गया, ये पहले आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आपने नोटिस किया है तो रेलवे के पास में नए क्वेश्चन है ही नहीं है, उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है। 80% तो आपके जो पहले के ग्रुप डी के पेपर लगे हैं ना, वो क्या वही क्वेश्चन है सारे के सारे ही, इस बात को ध्यान में रखना आप। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम करते हैं, सर हमको कॉस अल्फा का मान दे रखा है और हमसे इसका मान पूछा है, आप फास्टली लाल बटे कक्का लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, लाल बटे कक्का लगा दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार शायद आप आराम से लगा लोगे, इसमें तो लाल बटे कक्का है। मैं अगला क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगला क्या है आपके पास, अच्छा ये सिंपल है, ये मैं आपको देने वाला हूँ, इसको अपन कर लेते हैं। देखिए सर कॉस का मान क्या होता है, सर ये आपके पास है आधार है और ये कर्ण है, तो लंब का मान कितना आ जाएगा आपके पास है 12 आ जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आती है क्या, भाई मैंने मेरे घर से क्वेश्चन नहीं बनाए, एग्जामिनर खुद आपको देखो बेसिक पूछना चाह रहा है ट्रिकोनोमेट्री का आपसे, कि ये तो नॉलेज कम से कम होना चाहिए।
तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा ताकि आज के बाद एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओ। तो सर हमारे पास सारे मान है। अब हमसे मान पूछा सेक ए, सेक अल्फा और माइनस है आपके पास है टेन अल्फा, इसका मान पूछा है। पहली बात, सेक का मान क्या होता है सर? सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना आपके पास है? इतना है। आधार का मान आपके पास है इतना है माइनस। टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये रहा। तो सिंपल है ये, तो 1/5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन में। अब ये रहा आपके पास है होमवर्क, आप आराम से प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की और आंसर देना है। आंसर देने का तरीका क्या है आपका? आंसर देने का ये तरीका, जैसे अभी 20 मिनट पे क्लास चल रही है ना, तो पहले 0 0, फिर ये समय का निशान, फिर 20 मिनट समय का निशान और 31 सेकंड है। ऐसे टाइप करो और इसमें जो भी सही है ना, जैसे सी सही है तो सी लिखो, फिर आगे आइएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ताकि आपको टाइप नंबर 1 अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 20 मिनट की क्लास हुई है, टाइप नंबर 1 समझ लिया ना आपने पहले, शायद आपको हो सकता है इससे डर लगता हो। अगले 20 मिनट में टाइप नंबर 2 समझ लेंगे, यानी कि हर 20 मिनट आपको एक टाइप क्लियर करती हुई जाएगी। तो सर साइन ए का मान है हमारे पास है, इस सब का मान पूछा है। सबसे पहले जिंदाबाद था, जिंदाबाद है हमारा लाल, कौन है? हमारा लाल सिंह चड्ढा, ठीक है। तो सर हम ये कह सकते हैं साइन ए का मान क्या है आपके पास है? लंब बटे कर्ण। ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार का मान कितना रहा होगा आपके पास है? 3 रहा है, ठीक है। अब आप मान बताते जाइएगा। ये है आपके पास है 2 प्लस का निशान टेन ए। टेन ए का मान होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आपके पास है? 4 है। आधार का मान कितना आपके पास है? 3 है। कोष्टक पैक कर दीजिएगा आप। अगला कोष्टक ये है सर आपके पास है 4 प्लस का निशान। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना? 3। कर्ण का मान कितना आपके पास है? 5 है। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना? 6। 6 और 4 10, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 10/3। ये कितना है आपके पास? सर ये है हमारे पास है 10/3 और गुणा का निशान। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? सर ये हो जाएगा 20 और 3 23, 20 और 3 23, 23/5। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर 46 बटे आपके पास है 3 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अब बताइएगा, आप आराम से देखो, क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको? बताओ मुझे, तो बताइएगा। टाइप नंबर 1 के लिए एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट और एक लाल बटे कक्का, बस इस चीज की जरूरत है, बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें पता तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास? सर टाइप नंबर 2 में इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे कि अगर मान लीजिए हमको टेन 30 डिग्री का मान पता है, कॉस 30 डिग्री का मान पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, अन्यथा आपको छोड़ के आना पड़ेगा। अब सर हम कैसे पता करें? आज तक हमने खूब ये सारणी पढ़ी है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में भी आती है ये सारणी और हम इसको बना भी लेते हैं, लेकिन बात एग्जाम की है। क्या हम सर इसको एग्जाम में बनाने बैठेंगे? क्या सर हम इसको रट्टा मारेंगे? हमारी तो 5 तारीख है, आज ही परीक्षा है शाम की शिफ्ट में ही, तो हम क्या करें? तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा, ये तो जो और टीचर हैं उनका तरीका मैंने पूरी सारणी लिखी हुई है, कैसे बनाते हैं वो सारी डिट्टो यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताता हूँ मेरा तरीका कि आपको कैसे याद रखनी है, इस सारणी को कैसे बनाना है। सारणी में आप देखिए कितने कितने डिग्री है आपके पास है? सर एक 0 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। ये 5 थीटा ही आपको पता करने हैं। हर थीटा की 6 वैल्यू है। जैसे अगर आप बात करोगे, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री की कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है हमारे पास है 60 डिग्री की। ऐसे ही 90 की 6 वैल्यू है आपके पास। तो इनको हम कैसे याद करें आखिरकार? देखिएगा, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? 0 डिग्री। यानी सर 0 डिग्री की 6 वैल्यू होती है। 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है? 6। अब वो 6 वैल्यू होती कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहले 0 डिग्री का मतलब होता है आपके पास है सर 0 10।
इसका मतलब कितना होता है आपके पास है 0.10। क्या है इसका अर्थ, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अगर हम बात करें किसका 90 डिग्री की, तो सर 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास है 100। 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास है 100। अगर हम बात करें 45 डिग्री की, अगर हम बात करें 45 डिग्री की, तो 45 किसका आधा होता है आपके पास है, 90 का आधा 45 होता है, आधा होता है ना आपके पास। तो सर ये आधा और ये आधा और ये आपके पास है 1 है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पूरी कहानी क्या है। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सीरीज में याद होने चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, उसी सीरीज में आप याद रखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या है सर, ये साइन जीरो का मान है, ये कॉस जीरो का मान है, ये टेन जीरो का मान है। आप देख लेना, अभी सारणी में मिलान कर लेना। यानी कि सर ये साइन कॉस टेन, अब आप लाइन खींच दीजिए, यहां से 3 मान तो हो गए ना 0 डिग्री के, 6 मान निकालने हैं आपको। अब आप इसका अपोजिट कर दीजिए। जीरो का अपोजिट कितना होता है आपके पास है, अनंत होता है। जीरो का अपोजिट क्या होता है आपके पास है सर, हमारे पास है अनंत होता है। इसी तरीके से 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, और 0 का अपोजिट क्या होता है आपके पास है, अनंत होता है। यानी कि सर ये हमारे पास है साइन जीरो का मान है, ये कॉस जीरो का मान है, ये टेन जीरो का मान है, ये कॉट जीरो का मान है, ये सेक जीरो का मान है, ये कॉसेक जीरो का मान है। आप देख लीजिए कॉट जीरो का मान जीरो अनंत होता है कि नहीं होता है। कॉट जीरो कहाँ पर है आपके पास है सर, ये कॉट थीटा, और ये जीरो, तो इसका मान देखो अनंत होता है कि नहीं होता है। यानी कि सर हम बहुत ही प्यार से 0 डिग्री के मान पता कर चुके हैं 6 के 6। अब 90 डिग्री के मान पता कर लो और रट लेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, घबराते क्यों हो। अगर सर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 को हमने 100 से याद किया है। किससे याद किया, 100 से। 100 लिखने का तरीका होना चाहिए 1 0 और अनंत। तो आपके पास सर ये साइन 90 का मान है, कॉस 90 का मान है, ये टेन 90 का मान है। ये किसका मान है, टेन 90 का। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपोजिट कर दो। इसका अपोजिट आपके पास है 0 हो जाएगा, इसका अपोजिट आपके पास अनंत हो जाएगा, और इसका अपोजिट 1 का 1 ही होता है। उल्टा करना है। तो सर ये साइन कॉस टेन और ये कॉट है। यानी कि मैं कहूं कि कॉट 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। आप देख लो कॉट 90 का मान, कॉट 90 का मान कितना होता है सर, कॉट 90 का मान 0 होता है। और यही तो मैंने कहा है, कॉट 90 का मान 0 होता है। सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। सेक 90 कहाँ पर है सर, सेक 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। सारे मान बिल्कुल डिट्टो आएंगे आपके। तो सर 90 डिग्री के भी आपके पास है 6 मान हो गए। अब आ जाइए 45 डिग्री पे, आधा आधा 1। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये अंडर रूट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास है, अंडर रूट होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो सर ये साइन 45 है, ये कॉस 45 है, ये टेन 45 है। ये क्या है आपके पास है, टेन 45 है। अब करना कुछ नहीं है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास, √2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, √2 हो जाएगा। तो सर ये साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कॉसेक 45। क्लियर है। अब कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2। चेक कर लो आप। सर कॉसेक कॉसेक 45 का मान देखो √2 होता है ना आपके पास। काम की चीजें आइएगा। तो अब हमारे पास कितने थीटा हो गए, 3 तो हो गए, टोटल 5 है। अब आ जाइएगा आप 30 डिग्री पे। किस पे आ जाइएगा, 30 डिग्री पे। आप बताइए 30 डिग्री किसका आधा होता है सर, ये भी तो 60 डिग्री का आधा 30 होता है। तो जब ये आधा हो रहा था, इसकी शुरुआत आधे से करी थी, तो इसकी शुरुआत भी आधे से करोगे। तो सर ये हो गया आपके पास है आधा, आधा के बाद में हो जाएगा आपके पास है 1.5, आधा के बाद कितना हो जाएगा आपके पास 1.5। तो सर 30 डिग्री को कैसे याद रखेंगे सर, आधा 1.5 और ये 33%। 33% का मतलब कितना होता है, 1/√3 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 3 जो होता है ना, ये कभी भी बगैर अंडर रूट के नहीं रहता है। तो 30 डिग्री को कैसे याद किया सर, 30 डिग्री को हमने ऐसे याद किया, आधा और ये हमारे पास है कितना है, आधा, ये 1.5 और ये आपके पास है 0.33। ये कितना है, 0.33। आधा 1.5 और 0.33 आप यहाँ रूट लगा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए आप, रूट। यानी सर हम 30 डिग्री के मान पता कर लिए, इसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। 30 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, आधा फिर 1.5, भाई 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना। यानी सर आधा फिर 1.5 और फिर 0.33, इसका मान कितना होता है, 0.33 होता है ना, 33 पॉइंट, तो आप 0.33 से याद रखो।
अगर हम बात करें सर 60 डिग्री की, तो 60 में तो देखो, अब पहले तो ये साइन 30 का मान है, कॉस 30 का मान है, ये किसका मान है, टेन 30 का मान है। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब लास्ट आ जाइए 60 डिग्री। 60 डिग्री में कुछ भी नहीं करना है, इसको आगे ले आओ बस। तो सर ये 1.5 है ना, वो पहले आ जाएगा और ये आधा बाद में चला जाएगा। और ये जो 33 था, अरे भाई 1/3 की वैल्यू 0.33 होती है ना, तो सर ये 33 है ना, सीधे 300 में बदल जाएगा। 300 में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास है सर √3। कितना हो जाएगा, √3। 300 है तो 1.5 आधा 300, 1.5 आधा 300। अब करना कुछ नहीं, इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास 1/√3। ये कितना हो जाएगा, 2। और ये हो जाएगा आपके पास 2/√3। बस आपका काम हो गया। अब आप इनको 2 से 3 बार इसी तरीके से लिखिए। जैसे अब मैं आपकी एक बार प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस किसकी करोगे सबसे पहले, सर सबसे पहले हम करेंगे 30 डिग्री की। 30 डिग्री में क्या होता है सर, आधा, सर हमारे पास है 1.5, 1.5 ऐसे लिखते हैं। और सर 0.33, 0.33 को आप कैसे लिखोगे सर, 0.33 को हम इस तरीके से लिखेंगे। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, आधा 1.5 33, आधा 1.5 और 0.33, ठीक है। अगर हम बात करें 60 डिग्री की, 60 डिग्री को सर 60 डिग्री स्टार्ट यहाँ के पास है 1.5 से होता है, 1.5 फिर आधा और फिर सर 300। 300 को आप कितना लिखोगे, इतना। बस याद हो गया यार, और क्या करना है आपको भाई, बाकी तो उल्टा कर ही देंगे दूसरी बार में तो हम। तो इस तरीके से सर हमारे पास है। और देख लीजिए आप 45 डिग्री बहुत ईजी है। 45 क्या होता है सर, आधा, आधा और ये 1, और यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास, √ लग जाएगा। और क्या बच गया, 0 डिग्री। 0 का मतलब कितना होता है आपके पास है, 0.10 होता है। 90 का मतलब कितना होता है आपके पास सर, 90 का मतलब हमारे पास है 100 होता है। 90 का मतलब कितना होता है आपके पास है, 100 होता है। अब बताओ, क्या आप कभी आपकी लाइफ में इस सारणी को भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे आप, यकीन मानिए। 1 से 2 बार आप इसी तरीके से खुद से लिख लीजिएगा और आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अब हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चेक कर लेता हूं क्या क्लास प्रॉपर चल रही है ना। ओके ठीक है। आप बताइए, tan a बराबर 1 दे रखा है और आपसे इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है आपसे, इसका मान पूछा है। तो ये tan a यहां पर कितना डिग्री होगा जब जाके इसका मान 1 होगा। तो सर अगर हम बात करें, आधा आधा 1 साइन कॉस 10 45 डिग्री में होता है ना, आधा आधा 1, एक तो 45 में आता है। इसका मतलब सर इसका मान आपके पास है 45 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 10 45 डिग्री जब जाकर के आपके पास है इसका मान 1 आएगा। यानी सर a का मान 45 डिग्री है, तो जहां जहां पर a है सब जगह 45 रखते जाओ आप। तो सर हम कह सकते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन क्या बना सर, हमारा क्वेश्चन ये बना साइन 45 और प्लस कॉस 45, ठीक है ना। अब बताओ आप, मैं तो ये कहता हूं कि आप हर बार इनकी सारणी लिख दो फास्टली। 45 डिग्री की सारणी सर आधा, सर आधा और 1 तुरंत लिख दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें स्पीड में। तो सर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान भी 1/√2। बताइएगा एलसीएम कितना आएगा, √2। तो ये 2 हो जाएगा। √2 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास है, √2 बार कटेगा। और ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको ट्रिकोनोमेट्री पढ़नी है कि आपको मजे आते जाए। अब प्रैक्टिस करते रहो आप, जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहो उतने क्वेश्चनों की। जो मूलभूत संरचना थी वो तो मैंने बता दी। अब जैसे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की फास्टली सारणी लिख दो। सर 30 डिग्री में होता है आधा, और सर हमारे पास है 1.5, और सर 0.33%। पॉइंट क्या होता है आपके पास, 33%। कितनी स्पीड में हमको सारी चीजें याद हो गई। तो हम ये कह सकते हैं सर tan 30 का मान, साइन कॉस 10, tan 30 का मान होता है सर हमारे पास है 1/√3 गुणा का निशान। आपके पास है cos 30, साइन कॉस 30 का मान कितना होता है आपके पास है सर √3/2। इससे ये कटेगा, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 1/2। आंसर कितना आएगा आपके पास है 1/2, एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है, आइएगा और करिए क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन का, नहीं दिख रहा है।
साइन 30 डिग्री है वही है, प्लस ये कॉस 60 डिग्री है। मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन सही टाइप नहीं है। साइन 30 डिग्री प्लस है आपके पास है कॉस 60 डिग्री, और ये बट्टे में है आपके पास है कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका आपको मान बताना है। यानी सर इसमें 30 भी है, 60 भी है और 45 भी है, ये सारे डेटा जो आपके पास है। अब क्या करें, क्या इतनी सारे नहीं लिखे? अरे इन सब में देखो साइन कॉस है, तो साइन की तो बहुत इजी है। 30 डिग्री कहाँ से शुरू होता है? 1/2 से। तो साइन 30 का मान आप सीधे रख दो। सर साइन 30 का मान आपके पास है 1/2 है और प्लस का निशान। ये कॉस 60 है। अब 60 की सारणी लिख लो एक बार, क्या फर्क पड़ जाएगा। 60 की सारणी कैसे होती है सर? √3/2, 1/2 और ये होती है √3। तो साइन और कॉस, वैसे आपको ये बता दिया जाए कि साइन 30 का जो मान होता है ना, वही मान कॉस 60 का होता है। ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है ना। तो सर इसका मान कॉस 60 का मान भी आपके पास है कितना हो जाएगा? आपके पास है इतना हो जाएगा। बट्टे में कॉट 45 का मान 1 होता है, क्योंकि आधा आधा 1। तो टेन 45 का मान भी 1 होता है, कॉट 45 का मान भी 1 होता है। तो बट्टे में तो 1 आएगा, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस इसी को आपको क्वेश्चन को बनाना है। इसको आप कैसे बनाओगे सर? देखिए इसका जो लघुत्तम आएगा ना, वो आ जाएगा आपके पास है 2√2। कितना आ जाएगा आपके पास है? 2√2। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? √2 बार, प्लस का निशान। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 2 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 2 बार जाएगा। साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन कॉस कॉट 45। सही कर रहे हैं ना क्वेश्चन को अपन, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ अलग ही दे रखे हैं। चलिएगा, इसके बाद क्या करना है सर? सर करना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कभी भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करके देखते हैं सर। कभी भी अगर मान लो हर में √2 की संख्या आ जाए, तो ऊपर नीचे आप गुणा करिए। आपका काम यह है कि √2 से आप ऊपर भी गुणा करोगे और √2 से आप नीचे भी गुणा करोगे। जैसे ही आप इसको इससे गुणा करते हो, यार शायद मुझे लग रहा है किसी की वैल्यू अपन ने, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, ये 1/√2 गलत लिख दिया। 1/2 ही है इसकी वैल्यू। जब भी तो मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं, दिन दहाड़े गलती कर रहे हैं हम। यानी सर जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है, और बट्टे में कितना? 1 है। आधा और आधा, आधा और आधा कितना होता है आपके पास है? 1 होता है। तो किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन लीजिएगा। 45 डिग्री की सारणी लिखिएगा। 45 डिग्री क्या कहता है आपका भाई? 45 डिग्री कहता है सर हमारे पास है आधा आधा 1, आधा आधा 1। ये क्या है? एक तो साइन 45 है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 गुणा का निशान। ये सेक और कोसेक है। तो सर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो इसका अपोजिट कितना होता है आपके पास है? √2 होता है। और ये क्या होता है आपके पास है? √2। और ये कितना होता है आपके पास है? 1 होता है। तो इसको गुणा किससे करोगे? √2 से गुणा करोगे। √2 से √2 कटेगा, तो इसमें भी आंसर कितना आएगा? फाइनली आपका 1 आंसर आएगा। अब बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा त्रिकोणमिति पढ़ने में? क्या इजी है? क्या वो सॉरी, क्या हार्ड है त्रिकोणमिति? अरे इससे कई गुना हार्ड तो आप देखो लाभहानि है। इससे कई गुना हार्ड परसेंटेज है। इससे कई गुना हार्ड और अदर चैप्टर्स है। कितनी सिंपल है ये सभी चैप्टरों की बजाय। ठीक है, आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि फटाफटा क्वेश्चन है ये। सर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का निशान। वापस से क्या है आपके पास? कॉस स्क्वायर 60 है। वापस से आपके पास है कॉस स्क्वायर 60 और प्लस है आपके पास है कॉस स्क्वायर 90। कॉस स्क्वायर कितना आपके पास है? 90। सारे मान कॉस के, तो कोई बात नहीं है। आप बताइएगा ये 30 डिग्री है। तो अगर हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री में क्या चलता है सर? 30 डिग्री में होता है 1/2 और √3/2। तो सर इसका मान तो हो जाएगा आपके पास है √3/2। और इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर करना है, प्लस का निशान। कॉस 60 है, तो कॉस 60 कैसे चलता है सर? √3/2 आगे आ जाएगा और ये आपके पास पीछे आ जाएगा। तो सर इसका मान होता है आपके पास है 1/2, केवल 1/2 है। और इसका क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए, प्लस। कॉस 90 डिग्री है। कॉस 90, तो 90 का मान कितना होता है आपके पास सर? 90 का मान तो हमारे पास है 100 होता है। तो साइन के बाद कॉस आता है, तो हम ये कह सकते हैं इसका मान 0 है। इसका मान कितना है? 0। तो ये कितना हो गया आपके पास है? 3/4, प्लस का निशान। ये कितना हो गया आपके पास है? 1/4, यानी सर 4/4। और इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है।
देखो कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे होंगे अगर आपने ये ट्रिकोनोमेट्री नहीं पढ़ी थी तो सर आइएगा एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें ये पता करना है कि √3/2 ये 1.5 किसका मान होता है, लेकिन क्या है आपके पास है साइन है। आप ये बताइए 1.5 से शुरुआत किसकी होती है। सर 60 डिग्री का जो मान होता है ना उसकी शुरुआत 1.5 से करते हैं, 1.5 फिर आधा फिर वो 300% हो जाता है। तो सर हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से ये हमारे पास है 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान होता है ये, यानी बी का मान 60 डिग्री है तो यहाँ भी आप 60 डिग्री रखोगे और सर हम यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे। तो सिंपल है कि 60 डिग्री की सारणी बना लो। फिर क्या होती है सर, ये शुरुआत होती है 60 डिग्री की यहाँ से 1.5 से, 1.5 के बाद में आधा आता है फिर खुद 3 आ जाता है। और अगर हम इसको फिर लिखेंगे तो इसका अपोजिट होता है आपके पास है इतना, ठीक है भाई। इसका ये होता है, इसका होता है आपके पास है 2/√, कितना होता है आपके पास है 3 होता है। जिस जिसका मान पूछा लिखते जाओ। सर हाँ आपके पास है √3 पहले से मौजूद है, गुणा का निशान, कोसेक, कोसेक और कोसेक, कोसेक तो लास्ट लास्ट में आता है। तो ये कोसेक 60 का मान ये रहा आपके पास है, कितना आपके पास है सर, ये है आपके पास है 2/√3, आगे प्लस का निशान है। सेक, सेक 5 नंबर पर आता है तो 2 है इसका मान। तो सर इसका मान 2 और माइनस का कितना पीछे 4 है, इससे आप ये काट दो, 2 और 2 4, 4 - 4। तो इस तरीके से फाइनली हम ये कह सकते हैं सर हमारा 0 आंसर राइट आंसर होगा। अब बताओ क्या कोई समस्या आई? अभी तक 41 मिनट हुए हैं। हमारा टारगेट क्या था कि हर 20 मिनट में एक टाइप आपका कवर होता हुआ चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया हमारे पास है टाइप नंबर 2। अब आ जाइएगा टाइप नंबर 3 पर, आ जाइएगा टाइप नंबर 3 पर। क्लियर है ना टाइप नंबर 2 आपको? ये सारणी अच्छी तरीके से आप रट लीजिए, ऐसे ही रटनी है आपको, और चाहे तो आपकी मर्जी है ऐसे रट लो, चाहे आप ऐसे रट लो। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में क्या समझना है आपको? सर टाइप नंबर 3 में है ना आपको ये वापस से जो आपने क्रम लिखे थे ना, एक बार हम फिर से इनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 3 में हमको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी तो आ जाओ भाई, टाइप टाइप नंबर 3 ये रहा। सर टाइप नंबर 3 से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे कॉन्सेप्ट है आपके पास? सर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इनको लिखो आप। पहला कौन सा आपके पास? सर पहला है आपके पास है साइन थीटा। दूसरा कौन सा आपके पास है? सर ये है आपके पास कॉस थीटा। तीसरा कौन सा आपके पास? सर ये है आपके पास है टेन थीटा। और चौथा कौन सा आपके पास? सर ये है आपके पास है कॉस थीटा। और 5 नंबर पे क्या आता है आपके पास है सेक थीटा। और 6 नंबर पे क्या आता है आपके पास है कॉसेक थीटा। कुछ फॉर्मूले में यहाँ से बनाने की सिर्फ कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा ना, वो पहला क्या बनेगा सर, अगर हम इस फर्स्ट को इस लास्ट से गुणा कर देते हैं, यानी कि सर पहला नंबर का फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा। आप चाहो तो इसको पहला नंबर ही दे सकते हो कि सर साइन थीटा हम डॉट से लिखते हैं, गुणा से नहीं लिखते हैं। डॉट कॉस थीटा, इसका जो मान होता है ना वो 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कह सकते हो, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा भी कह सकते हो, बात एक ही। यानी कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी सॉरी लास्ट लास्ट का लेना है ना, सेक के बाद कॉसेक है। तो सर साइन थीटा इंटू क्या है आपके पास है कॉसेक थीटा, इसका जो मान होता है ना आपके पास वो 1 होता है। अब आप ये कहोगे एक को एक्सप्लेन कर दो, बस किसी एक को। मैंने कहा बिल्कुल। आप बताइए आपने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का। हमने क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का पढ़ा था। इस साइन थीटा का मान क्या होता है? सर लंब बटे कर्ण। तो ये आपने लंब बटे कर्ण लिख दिया, गुणा का निशान। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? सर कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब। अब आप देखिए लंब से लंब, कर्ण से कर्ण, पूरा कुछ कट गया तो एक आया कि नहीं आया? यानी कि सर हम जब साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करते हैं तो एक आता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरीके से आपको हर किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आगे से। अगर आपको यहां से मान निकालना है, किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। अगर आपको यहां से साइन थीटा का मान निकालना है तो बताओ ये इसके बट्टे में जाएगा, यानी सर ये हो जाएगा आपके पास है 1/कोसेक थीटा। और आपको अगर कोसेक का मान निकालना तो ये इसके बट्टे में चल जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास? कोसेक। जो साइन का मान होता है वो कोसेक 1/कोसेक का मान होता है, ठीक है। इसी तरीके से सर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो ऊपर से सेकंड, नीचे से सेकंड ले लो। यानी कि सर ये आपके पास है कॉस थीटा है। कॉस थीटा को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर सेक थीटा से। इसका मान भी कितना होता है आपके पास है? 1 होता है, ठीक है भाई।
बट्टे में ले जा करके एक एक मान निकाल लेना, कोई ज़रूरत है नहीं है। तीसरे नंबर का सर अगर आप टेन थीटा को गुणा करते हो कॉट थीटा से तो भी मान आपके पास है 1 आएगा। तो ये 3 तो ये हो गए, इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो इनकी पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या है आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार लगा के जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। सर पहला है आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये है आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होता है ना वो हमारे पास है 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। कैसे होता है, वही लाल बटे कक्का लगा लो, प्रूफ करके देख लो, 1 आ जाएगा। इससे लाल बटे कक्का से प्रूफ हो जाता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, बस विश्वास है ना आपको मेरे ऊपर, तो आप सीधे रटो। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सिर्फ इसी में प्लस चलता है। ऐसे 3 फॉर्मूले बनते हैं, साइन तो कॉस के साथ बना लेगा। अगला जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो अगला जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो अगला फॉर्मूला किसका बनेगा। सर अगला जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा आपके पास है सेक के साथ में क्या बनेगा आपके पास है टेन का। अगला हो जाएगा सर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आता है इसमें, और ये होता है आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है आपके पास है 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है आपके पास, सर वो है आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है आपके पास है सर माइनस है आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी 1 होता है। ये रटने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने क्या कहा, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, यही है मेन काम के फॉर्मूले। इन पे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, और आगे भी जितनी भी शिफ्टें आएंगी सब में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। पहला फॉर्मूला सिर्फ प्लस में चलता है, बाकी सब में देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन इसमें पीछे है, ये पीछे है, ये बड़े बड़े आदमी आगे आएंगे इनमें। अब आप कैसे याद करते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे बन गया, ये वाला फॉर्मूला कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल गया, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा है, क्या है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसका जो मान होगा ना आपके पास वो माइनस का 1 हो जाएगा। ये खूब आता है, काफी बार क्या होता है कि ये ऐसे क्रम में लिखा हुआ मिलता है कि माइनस इसके आगे और इसके आगे प्लस है, तो हम माइनस का 1 हो जाएगा उसका मान। कैसे सर, अगर हम इस पूरे माइनस का भाग देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और वो तो 1 है ना, वो 1 माइनस का हो जाएगा। 1 को थोड़ा सा इधर लिखो ना, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सर अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस लगा दिया तो इसका मान भी माइनस का 1 हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, और क्या है आपको जरूरी सर, और जो जरूरी है ना आपको वो ये वाला जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। कौन सा सर, टेन थीटा का मान आप सब जानते होंगे। टेन थीटा का मान क्या होता है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है क्या पास है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से एक होता है आपके पास है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है आपके पास है सर, ये होता है कॉस थीटा, और बटे में क्या होता है आपके पास है साइन थीटा होता है। बस आप इनको जो स्टार लगे हुए हैं इनको याद कर लेना बस, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। मैंने जानबूझ के खूब बड़े बड़े लिखे हैं, तो बस इतने से ही फॉर्मूले मैं आपको ट्रिकोनोमेट्री में याद कराऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। तो आप आ जाइएगा और फर्स्ट क्वेश्चन पे बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा आप देखिए। आप ये बताइएगा ये क्या है सर, ये थीटा एक तरीके से, अगर यहाँ का मान और यहाँ का मान समान है तो आप इनको थीटा मान सकते हो। तो सर ये हमारे पास है देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है क्या, नहीं है। फॉर्मूला नंबर कौन सा है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना। अगर यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू समान है तो उसे हम थीटा पढ़ सकते हैं। यानी कि सर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सीधे फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला। तो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होगा आपके पास 1, तो सी ऑप्शन है। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिकोनोमेट्री का नॉलेज है तो कितनी इजी है ट्रिकोनोमेट्री। मैं तो कहता हूँ सब चैप्टरों से ज्यादा इजी यही है आपके पास, ठीक है ना। आइएगा फिर इसका आंसर बता दीजिएगा। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन, बताइएगा। आप बताइएगा इसमें से और इसमें से क्या दिख रहा है आपको सर, इसमें से इसमें से देखिए सर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस। और ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन घर से बना करके सिंपल बनाई हो ट्रिकोनोमेट्री, भाई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं,
आप जाके चेक करो, दैट सही तो लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन डिट्टो आए हैं। हम तो उन्हीं को सिंपल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सर 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आप बताओ देखें इसका मान कितना होता है। सर इसका मान 1 होता है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ये शायद ऑप्शन गलत लिख दिया है इसमें, क्योंकि 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आएगा आपके पास है, 5 आएगा। कन्फर्म है ये क्या है आपके पास है, कन्फर्म है, ऑप्शन में गलती हुई है। सेक स्क्वायर थीटा दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो सेक के साथ क्या चलता है, 10 चलता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल 5 आएगा, इसका ऑप्शन इसमें गलत है। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, देखिएगा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपके पास, सेम डिट्टो है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप छोड़ के आओगे तो बताइएगा गलती आपकी है क्या नहीं है। आपको क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, यहां से लेकर के यहां तक अभी जैसे बनाया था ना अपन ने क्वेश्चन को, अभी बनाया था उसी तरीके से बनाइए। सर यहां से लेकर के यहां तक कुछ कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से क्या कॉमन आएगा, सर आपके पास है 3 कॉमन आएगा। अलग करे क्या मार्कर को, ये एक जैसे ही हो गए। सर आपके पास है 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, सर हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स, थीटा भी कह सकते हो इसको, और माइनस है सर हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस का आप 4 को यहां कर दो, प्लस का 4 यहां कर दो। अब मुझे आप ये बताइएगा, इस पूरे का मान यहां से लेकर के यहां तक क्या मैं माइनस का 1 कह दूं, क्यों कह दूं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले में सर, फॉर्मूला तो ये था रियल में, तो यानी कि सर फॉर्मूले में सेक पहले आता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, इसका होता है मान 1। तो अगर आप इसको चेंज कर देते हो फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को कैसे चेंज कर देते हो, सर टेन को प्लस का ले लेते हो, जैसे टेन उसका थीटा, और माइनस सेक को माइनस का ले लेते हो, तो इसका जो मान आएगा ना वो माइनस का 1 आएगा, इसका जो मान आएगा वो माइनस का 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस एक्स का मतलब यहाँ पर थीटा है, इस एक्स का मतलब क्या है, थीटा है। तो सर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और प्लस का 4 पीछे चिपका हुआ है। तो इस तरीके से फाइनली जब हम इसे सरल करेंगे तो एक राइट आंसर आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, ऐसे क्या बनाना, आपको क्वेश्चन बनाना था। देखो शायद है ना इसके ऑप्शन इसमें टच हो गए, ये देखो इसके ऑप्शन और उसके ऑप्शन बिल्कुल सेम है ना, 0 1 2 3 सेम ही है ना ऑप्शन, बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ है, गलती यहाँ पर। आइएगा तो एक और क्वेश्चन फिर से लीजिए, आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देखिए पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। बाल ठीक कर लूँ क्या, ठीक है ना। सर अगर हम बात करें तो टेन थीटा का मान कितना आपके पास है, 7/4 है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करना, बस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हम इसी तरीके से आपके साथ में जुड़ करके और पूरी मैथ आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, तो आप एक काम करिएगा, ये पट्टी दिखाई दे रही है इसको पढ़ो, देखो मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करिए उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। वहां पर हमने मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट किया है 1 अगस्त से, अभी उसमें सिर्फ 2-3 क्लासें हुई है। अभी हम उसमें डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर डिजिटल सम पढ़ लिया है। अब हम उसमें चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए हमको तो 2 महीने में ही कोर्स करना है, आपने तो 1 अगस्त से ही बैच चालू किया है, तो ये तो आप कम से कम 5 महीने में जाकर के पूरा करोगे। तो मैंने उसके साथ में एक बैच फ्री दे रखा है, पूरा अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, ये सारे क्वेश्चन उसमें पढ़ा रखे हैं, पूरा कोर्स है उसमें कंप्लीट। आपको अगर 2 ही महीने में पढ़ना तो आराम से उस बैच में से पढ़ लीजिए, वो भी अपडेटेड है। और अगर आपको आराम आराम से पढ़ना है तो आप जो डेली की हम क्लास अपलोड करते हैं उसमें से पढ़ लीजिएगा। मैथ स्पेशल 4.0 बहुत ही शानदार बैच है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए आप, तो आपको टेन थीटा का मान दिया और इसका मान पूछा है, मुझे आप ये बताइए टेन थीटा का मान क्या होता है। सर टेन थीटा का जो मान होता है ना, सर टेन थीटा का जो मान होता है ना, वो बताओ बताओ बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। वो क्या होता है आपके पास है, सर साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन थीटा का जो मान होता है ना वो तो 7/4 है, जबकि सर रूल के हिसाब से इसका मान होता है साइन थीटा बटे क्या होता है आपके पास है, कॉस थीटा। तो आप ये बताइए कॉस का मान कितना मानोगे आप, 4, और साइन का मान कितना मानोगे, 7।
यही मानोगे ना आप, क्योंकि टेन थीटा का मान होता है साइन बटे कॉस। तो सर इसका मतलब साइन का मान 7 रहा होगा, कॉस का मान 4 रहा होगा। अब कुछ नहीं करना, जहां पर साइन है वहां पर तो 4 रख दो, जहां पर कॉस है वहां, मतलब साइन है वहां 7 रख दो और कॉस है वहां 4 रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ रखोगे आप? यहाँ। सर इसकी जगह पर तो कितना रखना है? सर इसकी जगह पर 7 रखना है, और कॉस की जगह पर कितना रखना है? सर हमको 4 रखना है। नीचे तो सर प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 28 माइनस 12 ऊपर तो, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास? सर 28 प्लस 12, 28 प्लस 12, 28 में से 12 घटाओ। सर 28 में से 12 घटाएंगे तो 16 बचेगा हमारे पास। 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40। 8 से कितनी बार? 2 बार। 8 से कितनी बार आपके पास है? 5 बार। 2/5, 2/5, 2/5, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिखेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, ध्यान में रखिएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपके पास। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर कुछ नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया यार, कॉट थीटा का मान पूछ लिया कि कॉट थीटा का मान बताओ, तो बताएंगे। आप एक काम करो, इसको 2/1 मान लो। क्या मान लो? 2/1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। सर जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को अगर इससे गुणा करेंगे सेम डिट्टो आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? है सर ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा, और प्लस आपके पास है 5 साइन थीटा, और बराबर का निशान। सर जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? सर ये हो जाएगा 10 कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस का निशान। ये हो जाएगा सर आपके पास है 8, और ये क्या हो जाएगा आपके पास है? साइन थीटा हो जाएगा। अभी क्या करना है? कॉस थीटा को एक साइड ले जाओ, साइन थीटा को एक साइड। अगर सर ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपके पास है? माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा आपके पास? सर ये माइनस का हो जाएगा। अगर आप 18 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? सर हमारे पास 8 कॉस थीटा आएगा, बराबर का निशान। इसको आप इधर ले आओ, ये खुद माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर हमारे पास है 3 साइन थीटा आएगा। अब करना क्या है आपको? कॉस थीटा का मान बताना है। कॉस थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस बटे साइन लिखो, तो इसको इधर ले आओ। तो सर ये आपके पास है कॉस तो पहले से है यहाँ, इस साइन को आप इधर ले आओ, इस साइन को किधर ले आओ? इधर। तो आप देखिए 3 को तो यहीं रहने दो, और ये 8 आ जाएगा आपके पास है इधर। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है आपके पास है? सर हमारे पास कॉस थीटा होता है, और जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 3। यानी हम देखो अगली 20 मिनट हो गई, अब आपके पास है हर 20 मिनट में एक टाइप हमारा क्लियर होता हुआ चल रहा है, वो भी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, इसको 10 मिनट में ही कवर कर लेंगे टाइप नंबर 4 को। आइए तो टाइप नंबर 4 को देखते हैं क्या है हमारे पास। सर हमसे ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन आने वाली शिफ्टों में आ जाएगा क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आने वाली शिफ्टों में आ जाएगा। अभी तक तो 3 टाइप के तो पूछ लिए गए हैं, लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना आने वाले शिफ्टों में आ जाएगा, मत घबराइए आप। देखिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी लाइफ में आता है, लाइफ ही है भाई एक तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे आप? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे? एक तरीका है बनाने को। देखिए सर, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप पूरी संख्या को भूल जाइएगा, यहां से एक और यहां से साइन थीटा उठा लीजिए। सर यहां से उठा लिया एक, और यहां से उठा लिया साइन थीटा। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप, क्लियर है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, मैं इतनी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप दाब जाओगे प्रैक्टिस करते करते। आप कुछ मत करिए, ऊपर की संख्या को एज इट इज बाहर रख दो, रूट फूट को भूल जाओ। और अगर मान लो यहाँ पर साइन थीटा है, या तो यहाँ साइन थीटा आता है या फिर कॉस थीटा आता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर मान लीजिए सर यहाँ पर साइन थीटा आपको दिया हुआ है, तो आप इस पूरे में लगाओगे कॉस थीटा से भाग। आप क्या लगाओगे? सर इस पूरे में हम किससे भाग लगाएंगे? कॉस थीटा से। कॉस थीटा से आपको क्या लगाना है? सर हमको भाग लगाना है। तो भाग लगाइए, इस पूरे में नहीं, इसमें से जो बाहर निकाला है उसमें। तो सर हम क्या करेंगे? कॉस थीटा का भाग इसमें भी लगाएंगे, कॉस थीटा का भाग हम इसमें भी लगाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 कॉस थीटा। आप बताइए, कॉस थीटा ऊपर से 2 नंबर का होता है, तो नीचे से 2 नंबर का कौन है? सेक थीटा। यानी सर 1 कॉस थीटा का जो मान होता है ना, वो होता है आपके पास है सेक थीटा, और प्लस का निशान। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है आपके पास? टेन थीटा होता है। बस आंसर आ गया। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कैसे क्वेश्चन बनाने?
आइएगा और क्वेश्चनों से समझते हैं, जो कमी रह गई होगी हम यहां से जानेंगे। आपको करना क्या है सर, हमको कुछ भी नहीं करना है, अंडर रूडो को आप भूल जाइएगा, आप ऊपर वाली संख्या को एज इट इज बाहर ले लो। यानी सर 1 और ये माइनस का निशान और ये है आपके पास है साइन ए। साइन है तो कॉस का भाग देना है, कॉस है तो साइन का भाग देना है। तो सर इसमें भाग किसका लगेगा, सर इसमें भाग लगेगा आपके पास है कॉस का। इसमें किसका भाग लगेगा, आपके पास है कॉस का। तो 1/cos को आप क्या लिख सकते हो सर, हम लिख सकते हैं सेक माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है आपके पास है टेन। किस ऑप्शन में आपके पास है, वही आंसर है, बताओ किस में आपके पास है, सेक ए माइनस टेन ए। सर हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके पास है, आपको करना क्या है, यहाँ पर किसका निशान है, ये प्लस का है भाई, ये क्या दिख रहा है आपको, केवल प्लस का निशान है, ध्यान में रखना। तो हम ये कह सकते हैं सर इस फर्स्ट वाले में से क्या बाहर लेना है आपको, सर इस फर्स्ट वाले में से 1 प्लस आपको साइन थीटा लेना है, साइन ए लेना है, आगे प्लस का निशान है। अगले वाले में से क्या लेना है आपको सर, 1 माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन ए लेना है। अब सभी में आपको भाग किसका देना होता है, सर अगर हम बात करें ना सभी में, तो सभी में हमको भाग देना होता है सर कॉस का। आप इसमें भी कॉस का भाग दोगे, आप इसमें भी कॉस का भाग दोगे, आप इसमें भी कॉस का भाग दोगे, और सब जगह, ठीक है भाई। आप बताइए कॉस का 1/cos ए किसका मान होता है आपके पास है, सेक ए का। अब आप ये कहोगे कैसे होता है, अरे भाई यही तो बताया मैंने आपको, कहाँ पर है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ भाई, जिनकी मैथ कमजोर है ना वो मुझे गाली दे रहे होंगे, नहीं तो सर ऐसे कैसे लिख रहे हो। आप देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया है, आप ये देखिए कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। अगर ये इसके बट्टे में जाएगा या फिर ये इसके बट्टे में जाएगा तो 1/cos, 1/cos किसका मान होता है आपके पास है, सेक का होता है, यहाँ से आया है वो, ठीक है ना। कहाँ से आया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके पास ही हो गया, ये साइन ए बटे कॉस है, आपको पता है कि 10 होता है। ये क्या होता है आपके पास है सर, ये हमारे पास है 10 ए होता है प्लस का निशान। ये वापस से क्या हो जाएगा आपके पास है सेक ए, और माइनस क्या है आपके पास सर, माइनस हमारे पास है 10 ए है। क्या बताइएगा ये भाई साहब कटेगा कि नहीं कटेगा, सेक ए और सेक ए क्या होता है सर, सेक ए और सेक ए आपके पास है 2 सेक ए होता है। क्या होता है आपके पास है, 2 सेक ए होता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप वो मैथ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आइएगा, मैंने कहा ना इसको मैं 10 मिनट में ही समझा दूंगा, आप टेंशन ना करें। अब का जो क्वेश्चन है वो किस में सर, कॉस में। मैंने कहा कॉस के साइन के ही बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इनके, बहुत हाई लेवल के। कभी कभार एसएससी मेंस जैसे में अलग संख्या यहाँ आ जाती है, पर अपन को तो नहीं करना है ऐसा, फालतू कचरा नहीं पड़ना है, जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है। तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे सर 1 प्लस का निशान, ये आपके पास है कॉस पी है, केवल और केवल ऊपर की संख्या हटानी है, रूट वगैरह को भूल जाओ। कॉस का है तो भाग देना है आपको साइन का। आपको किसका भाग देना है सर, हमको साइन का भाग देना है। आपको किसका भाग देना है, आपको साइन का भाग देना है, क्लियर है। तो 1/साइन, साइन किस में जाता है, फर्स्ट का उल्टा लास्ट, तो लास्ट लास्ट में सेक और कॉसेक आता है। तो सर ये हो गया हमारे पास में कॉसेक पी और प्लस का निशान। इस बार कॉस बटे साइन है, कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास है, कॉट पी होता है सर। तो जिस ऑप्शन में होगा ना वही आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हम वापस से बनाते हैं क्वेश्चन को। हम ये कह सकते हैं सर देखिएगा, इसमें आप किसका भाग दोगे सर, साइन का भाग देंगे। तो 1/साइन, 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/साइन होता है आपके पास है सेक और कॉसेक। तो सर इसमें से तो आ गया आपके पास है कॉसेक ए, माइनस का निशान। कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास सर, हमारे पास है 10 होता है, तो ये 10 ए प्लस का निशान। आप बताइए 1/साइन, 1/साइन किस में जाता है आपके पास सर, हमारे पास है कॉसेक में जाता है, सेक और कॉसेक प्लस। और ये कॉस बटे साइन क्या आ जाएगा आपके पास सर, हमारे पास है कॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट ही यहाँ पर आएगा, कॉट ही यहाँ पर आएगा। कैसे लिख दिया मैंने यार 10, ठीक है। यानी सर इससे आपके पास ये कट जाएगा। तो इस तरीके से कोसेक ए और कोसेक ए दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोसेक ए हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में बताओ आप, सर ये हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है ना। आइएगा, तो फिर हो गया इसका तो काम जल्दी, 10 मिनट की बजाय मैंने 5 मिनट में ही समझा दिया।
अब आ जाइएगा टाइप नंबर 4 के बाद टाइप नंबर 5 पर। अगर आप महारथी बनना चाहते हो मैथ्स में तो आप इनके बारे में पढ़िए कि सर ये चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है आपके पास है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कोसेक और सेक पॉजिटिव होता है। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हमको क्या करना है इससे, बस हमारा पेपर पास हो जाए, आप तो कोई ऐसा तरीका बता दो कि इनको हटाओ फालतू का, इनके लिए टाइम हमारे पास है भी नहीं है, आप तो कुछ ऐसा फंडा बता दो जो हमारे क्वेश्चन हमसे राइट हो जाए। तो मैंने कहा कि मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि कौन क्या कहानी चलती है, आपकी मर्जी है। कुछ और भी चीज़ें यहाँ लिख दी है मैंने। क्या, अगर थीटा का मान आपके पास 90 डिग्री है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस वापस से इसमें आता है, टेन कोट में कोट वापस से इसमें आएगा, सेक इसमें और कोसेक इसमें। तो ये सारी चीजें अगर आपको बेसिक से पढ़नी है अच्छी तरीके से तो आपको बैच खरीदना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि नहीं सर हम क्या करेंगे, हमको कोई मास्टर थोड़ी ना बनना है, आप तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दीजिए और ऐसा सिखाओ कि गलत भी नहीं हो क्वेश्चन, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, स्किप करिएगा इस चीज को। यानी कि आपने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, भूल जाइएगा कि ये चतुर्थांश भी होता है, भूल जाइएगा कि यहाँ पर कुछ होता है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, एक पेज को बस। और इस पेज को भी अगर आप चाहते हो उनके सर हम इसको भी नहीं रखे ध्यान में, तो इसको भी मैं आपको, चलिए इसको भी मत रखना, सिर्फ एक लाइन में शॉर्ट कर दूंगा इस पूरे पेज को। देखिएगा ये पेज हमारा ये कहता है कि सर यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, यानी ए और बी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, यानी सप्लीमेंट्री, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, पहले देखे क्लास प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मैं थोड़ी क्लियरिटी ठीक कर देता हूँ एक बार इसकी। देखिए अब आप ये चाहते हो कि नहीं सर ये सब कुछ भी हमको याद नहीं होने वाला है, आप तो एक छोटी सी लैंग्वेज समझा दीजिएगा ताकि हम अपने क्वेश्चन बना सकें। तो मैं आपसे ये कहूँगा इन सब को भूल जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना। क्या याद रखना, अगर मान लीजिए योग 90 डिग्री हो, योग कितना हो आपके पास है सर, योग अगर मान लो 90 डिग्री हो तो उसकी जो वैल्यू है ना, उसका जो मान है वो 1 होगा, बस इतना सा याद रखो काफी है। यदि योग 90 डिग्री हो तो मान 1 होगा, मान कितना होगा आपके पास है 1, या फिर दूसरे लिख लो इसको, कैसे, मान 1, मान 1 तो योग 90, तो योग कितना होगा आपके पास है 90, बस। या तो आप ऐसे याद रखो, योग 90 हो तो मान 1 होगा, या फिर मान 1 तो योग 90 होगा। अब आप ये कहोगे ये क्या प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ये है, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ये काफ़ी टाइम हमको इसमें लगने वाला है। मैंने जो बैच पढ़ाया था उसमें ये एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर करके लिखी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो आपको मैं ये बता देता हूँ शॉर्ट में कि पूरी जो कहानी चलती है ना वो इस 90 डिग्री पर चलती है। यानी कि दो थीटाओं को मिलाने पर 90 डिग्री अगर आता है, ए और बी अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो ये इतने सारे केस संभव है। कैसे केस है सर, साइन ए इसको गुणा करोगे सेक बी से तो मान 1 आएगा, टेन ए को टेन बी से गुणा करेंगे तो मान 1 आएगा। लेकिन इन सबके मान 1 कब आते हैं, जब इस थीटा को और इस थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा तब। 90 के अलावा 270, 360, 180 कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री में ही ऐसा होता है। 90 डिग्री में ऐसा होता है कि टेन ए बराबर है कॉट बी के, यानी कि एग्जामिनर कभी ऐसा तो लिखेगा नहीं कि टेन ए को साइन ए के बराबर लिख देगा, जो रूल होता होगा उसी को लिखेगा। तो आप ये समझ जाना, अगर कोई दो थीटा बराबर में लिखा है एग्जामिनर ने, इसका मतलब दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा, और अगर कहीं 90 डिग्री है तो उसका मान 1 होगा। नहीं बैठा दिमाग को, कोई बात नहीं है, आप यहां आ जाओ, आप कहां पर आ जाओ, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि अगर 90 डिग्री जहां पर दिख रहा है उसका मान कितना होगा, 1 होगा। आप ये बताइएगा यहां पर अगर हम बात करें तो 80 रेख कितना होता है, 80 और 10 कितना होता है 90। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर योग 90 तो इसका मान कितना होगा आपके पास है 1, माइनस का निशान है आगे।
आगे किसका निशान है, माइनस का। आप बताइएगा कि 57 और 33 कितना होता है आपके पास, 90। तो मान कितना होगा, 1। आगे प्लस का 2 है तो प्लस का 2, इससे आपके पास ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 2। एकदम राइट आंसर है। अगर आप इस रामायण को पढ़ोगे जो कि 1.5 घंटे की है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सर ये आपके पास है साइन 80 है, तो कॉस जो 90 लिखा हुआ है ना, इसको हम साइन 80 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, इसको आप ये लिखो कॉस, और इसको आप कितना लिखोगे सर, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, और माइनस कितना लिख सकते हैं हम, 80 लिख सकते हैं। भाई 10 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं कॉस है। और सर 90 डिग्री पर बदलता है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो कॉस किस में जाएगा आपके पास है, साइन में जाएगा। तो ये साइन आ जाएगा और पीछे जो भी थीटा वो लग जाएगा। तो सर हम क्या करेंगे, इस cos 10 को हटा करके और इसकी जगह पर साइन 80 रखेंगे, फिर साइन 80 से साइन 80 कटेगा। तो अपन क्यों फालतू की रामायण करेंगे, अपन को पता कि एग्जामिनर कटेगा ऐसी संख्या ही तो देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, छोटी सी हिंट, आप तो योग 90 तो मान 1 कर देना, कुछ भी नहीं करना, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। सर अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सर अगले क्वेश्चन में हमको ये दिया है, बराबर का निशान दिया है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। इसका मतलब सर अगर इसने साइन थीटा को कॉस थीटा के बराबर किया है, तो ये थीटा और ये थीटा, इनका योग 90 रहा होगा। 90 में ही ऐसी कंडीशन होती है, बाकी किसी में कंडीशन होती नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, ये जो पहला थीटा है ना, इसमें जोड़ रखा है इसने दूसरा थीटा, ए माइनस कितना जोड़ रखा है, 42, और इसका योग कितना आपके पास है, 90। ये पहला थीटा है, ये दूसरा थीटा, इसका योग कितना आपके पास, 90। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6a, बराबर का निशान। ये इधर जाते ही किसका हो जाएगा सर, ये माइनस ही है ना पहले से, बिल्कुल। तो ये इधर जाते ही सर प्लस का हो जाएगा। जैसे ही प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास, 132 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा आपके पास सर, ए का मान 22 आएगा, और बस यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है, बस बी ऑप्शन है। इतना सिंपल है, क्यों कहानियां पढ़ते हो। आइएगा फिर से देखिएगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा, योग 90 है ना तो मान 1, योग 90 है ना तो मान 1। तो सर 1 प्लस 1 और -1, -1 कट जाएगा, तो एक आंसर आएगा किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। हाफ इजी है आपके पास। और आइएगा, अगर सर हम इसकी बात करें तो आप देखो, योग 90, योग 90 सर, इसका मान 1 प्लस का निशान, इसका मान 1 माइनस, ये कितना आपके पास है, 2 है। ये आपके पास योग 90 है तो मान 1 आएगा। तो देखिएगा, ये प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस के 2 से माइनस के 2 कट जाएंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। सब जगह लगता है ये रूल आपके पास है। और चलिएगा यहाँ, सर अगर इसने बराबर का निशान लगाया है तो इसका मतलब इसका जो थीटा है, इस थीटा का और इस थीटा का योग 90 डिग्री हो रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर x और प्लस 5x और -60 बराबर कितना आपके पास है, 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 6x बराबर, ये इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा आपके पास, इतना। तो x का मान कितना आएगा आपके पास, 25 डिग्री। किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। ऐसे ही एग्जामिनर में आप एग्जाम में आपको बना के आना है। और देखिएगा, आइएगा एक ग्रुप डी का क्वेश्चन ले लीजिएगा आपका 2026 का ही। आप ये बताइएगा, 33 और 57 कितना होता है, 90। तो इसका मान कितना होगा, 1 प्लस का निशान, √3, ऐसे कैसे ही आएगा। आप ये बताइए, 13 को आप किसके साथ मिलाओगे, 77 के साथ। 77 और 13 कितना होता है आपके पास है, 90। तो मान 1 हो जाएगा। 21 को इसके साथ मिलाओगे तो मान 1 हो जाएगा, सबके बीच गुणा का निशान है। फिर हमारे पास है cot 60 बचता है। तो फिर क्या बचेगा आपके पास है सर, हमारे पास बचेगा cot 60। क्या बचेगा, cot 60, जिसका तो मान रखना पड़ेगा, और माइनस का निशान 2। अब आप ये देखिएगा, योग 90 तो मान 1, योग 90 तो मान कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बन रहा है वो वहां पर, लेकिन ये कॉस उसका थीटा में बदलेगा जो 41 हो जाएगा। तो आप क्यों बदलोगे, आपको पता है योग 90 तो मान 1 जरूर होगा। तो सर इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये 1 प्लस √3 गुणा का निशान। cot 60 का मान कितना होता है सर, cot 60 का मान होता है आपके पास √3। भाई एक अंडर नहीं यार, सॉरी, 1/√3 होता है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 और माइनस का 2। सर इससे ये कटेगा आपके पास, तो 1 माइनस इतना, तो माइनस का 1 करेक्ट आंसर है किस ऑप्शन। एक मिनट,
कहाँ हम गलती कर बैठे, सॉरी यार, ये देखिएगा, ये हम गलती यहाँ कर बैठे। ये आपके पास है एक है ना प्लस, अरे ये इससे कटेगा तो एक तो बचेगा यार, और माइनस का टू है, तो टू माइनस टू कितना आएगा आपके पास है, जीरो आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन। बस ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं करना था। योग 90 माइनस एक अंडर रूट 3 है, ये दो उनका एक हो जाएगा, अंडर रूट कॉट 60 का मान रख दिया, माइनस का टू हो गया आपके पास। आइएगा कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम ग्रुप डी के। सर योग 90 तो मान एक जरूर लगाना आप। देखिएगा सर योग 90 सेक माइनस कॉट है बिल्कुल तरीके से, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा प्लस का निशान। साइन स्क्वायर 30 कोसेक स्क्वायर 60, जिनके मान आप जानते हो उनके तो आप मान रख दीजिएगा। और वैसे अगर देखें ना सर, साइन स्क्वायर 30 साइन और प्लस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक किस में जाएगा, इनके मान रखना है जो प्रॉपर आपके पास आते हैं ना, इनके तो मान रख दीजिए आप। साइन 30 का मान कितना होता है सर, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का आप कर दीजिए वर्ग, 1/2 का क्या कर दीजिए आप वर्ग, प्लस का निशान। कोसेक 60, कोसेक सेक और कोसेक, कोसेक 60 का मान कितना होता है सर, 60 डिग्री की जो टेबल चलती है ना, वो ऐसे चलती है अंडर रूट 3/2 से, और तो आपके पास है 2/√3 हो जाएगा फिर। तो सेक और कोसेक लास्ट में आता है, इसका अपोजिट होता है, तो हम ये कह सकते हैं सर 2/√3, और इसका क्या करना है आपको, वर्ग करना है, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ये जो वाली लाइन है ना, इस पर, इसका मान या तो आप ये कह दो क्या कि सर योग 90 तो मान एक आपके पास, योग 90 तो मान एक, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगा के कह लो, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखाया था ना, वो फॉर्मूला आपका ऐसा था कैसा सर, ये आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा था, और तब जाकर के मान एक आता था। लेकिन ये क्या है कि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, और मैंने ये कहा कि इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस होता है, ये माइनस का एक आता है, तो माइनस का एक ऐसे आया है, ठीक है ना। माइनस का एक कैसे आया है, ऐसे आया है। अब सॉल्व कर दो, माइनस के एक से प्लस का एक कट जाएगा आपके पास, 1/4 प्लस का निशान 4/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इसका भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस इसका भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 16। तो सर 19/12 एकदम राइट आंसर है, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। देखो सब जगह लगेगा आपका ये वाला तरीका। आइएगा यहाँ देख लेते हैं सर, यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन से पूरा टाइप सॉल्व हो जाता है यार। आप ये कह सकते हो सर योग 90 तो मान एक, योग 90, लेकिन उस बात को ध्यान रखिएगा वो फॉर्मूला जो है ना हमारा, वो फॉर्मूला क्या था सर, इसमें देखिए ये कोसेक के आगे माइनस है, जबकि फॉर्मूला ये कहता है कि कोसेक के आगे माइनस नहीं होना चाहिए था, कोसेक उसका थीटा माइनस होना चाहिए सर कॉट के आगे, माइनस किसके आगे होना चाहिए आपके पास है, कॉट उसका थीटा के आगे होना चाहिए, जब जाके मान एक आता है। अगर ये माइनस इसके आगे लग जाता है तो फिर माइनस का एक आता है, इसका मतलब सर ये माइनस इसके आगे तो इसका माइनस एक ही आएगा, इसका क्या आएगा, माइनस का एक आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है बस। तो सर माइनस का एक आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा फिर से करते हैं एक टेक्नीशियन का, आपको पता है बराबर का निशान है, तो ये थीटा और ये थीटा 90 ही रहा होगा, 90 ही रहा होगा, तो आप ये कह सकते हो सर 2 थीटा और माइनस थीटा और माइनस 3 थीटा, इसका मान कितना आपके पास है 90 डिग्री है। ये आपके पास केवल 2 थीटा, अच्छा 2 थीटे क्या सारे थीटा है ना, ये तो 30 है यार, ये कितना आपके पास है, ये 30 डिग्री, तो ये तो सर हमारे पास है कितना बचेगा, जोड़ना था ना इसको, ये 2 थीटा और प्लस ये आपके पास ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर, ये इधर जाता है किसका हो जाएगा प्लस का, तो 120 हो जाएगा। तो फिर थीटा का मान कितना आएगा आपके पास है 40 डिग्री, किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा आप ये कह सकते हो सर मान योग 90 मान एक, योग 90 मान एक, सिर्फ कॉट 60 बचा है, कॉट 60 का मान कितना होता है सर, कॉट 60 का मान होता है आपके पास है, कॉट चलता है 60 डिग्री की टेबल लिखोगे 1/√3, ए ऑप्शन है। ये बच जाएगा ना, तो इसी का मान आपको बताना था,
तो इस तरीके से हम टाइप नंबर 5 कर चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए, टेक्नीशियन में आए आपके पास है, ग्रुप डी में खूब क्वेश्चन इसके आए, एनटीपीसी में इसके क्वेश्चन आए हैं आपके पास है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं टाइप 5 के, और जिसमें कुछ नहीं है योग 90। तो क्या है, आप इसको याद रखना, सर योग 90 डिग्री हो तो मान 1 होगा, या फिर मान 1 हो तो योग 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चल गया ना अपन का काम। चलिएगा तो आ जाइएगा लास्ट टाइप पर, और ये है आपके पास है टाइप नंबर 6। क्या है आपके पास है टाइप नंबर 6? क्या कहता है टाइप नंबर 6? सर टाइप नंबर 6 हमारे पास है ये कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान कितना होगा। इससे पहले आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे ना, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। आप उन फॉर्मूलों के एक बार रिवीजन करिए, रिवाइज करिएगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास? सर फॉर्मूला नंबर 1 जो था ना आपके पास, वो तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको तो रहने ही दीजिए, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक तो फॉर्मूला ये था। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास? सर वो था आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या था आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा। ये था क्या? नहीं था, बिल्कुल। और बराबर कितना था? एक बार था। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर हम इसे खोलते हैं तो सर एक बार तो ये हमारे पास है प्लस में आएगा, एक बार तो किस में आएगा? हमारे पास है प्लस में। और सर एक बार हमारे पास आएगा ये माइनस में। एक बार किस में आएगा हमारे पास? सर एक बार आएगा हमारे पास है माइनस में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बराबर 1 है। अगर हम यहाँ से सेक थीटा का, हम किसी भी एक कोष्टक का मान निकालें, जैसे आपको यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सर कुछ नहीं करना है, इसके बट्टे में कर दीजिए, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है? सर 1 अपॉन सेक थीटा, और माइनस हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा। इतना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होगा वो इसका अपोजिट होगा। अगर मान लो आपको माइनस का मान निकालना तो उसको उधर भेज दो। आप ये कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन किसका उल्टा होगा? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए सेक थीटा और प्लस है आपके पास है क्या? टेन थीटा, और इसका मान आपको कुछ भी दिया है, पी दिया है, और आप मुझे मान बताओ कि इसका सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का इसका मान बताओ कि इसका मान कितना आएगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी है ना, तो ये माइनस है तो इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास? इसका उल्टा ये हो जाएगा 1 अपॉन पी होगा इसका मान। ये है पूरी कहानी, ठीक है ना। आप यहाँ से आ जाइएगा। इसी तरीके से एक और था ना 3 नंबर का फॉर्मूला आपके पास, बिल्कुल था सर। और वो क्या था आपके पास है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या था आपके पास है? माइनस था हमारे पास है सर कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका मान भी तो 1 था, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम ये कह सकते हैं सर ये कोसेक थीटा और प्लस आपके पास है कॉट थीटा, और अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा आपके पास सर? माइनस हो जाएगा। ये है आपके पास है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, और बराबर कितना आपके पास सर? बराबर 1 है। बराबर क्या है आपके पास है? 1 है। अगर यहाँ से हम कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का मान निकालना चाहे तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है? कॉट थीटा। वैसे ही रामायण है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका भी मान लीजिए सर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा सर? जैसे कोसेक थीटा और प्लस आपके पास है कॉट थीटा, और इसका मान अगर मान लो पी है, तो कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, इसका मान कितना होगा सर? इसका मान इसका उल्टा होगा, पी का उल्टा 1 अपॉन पी होता है। बस ये है कहानी। और थोड़ा और समझना चाहें आप तो ऐसे समझ लो सर। अगर मान लीजिए हमसे यहाँ से और कुछ पूछ लिया जाए तो देखो पी से पी कट जाएगा, तो सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा का मान कितना आएगा सर? 2 सेक थीटा का मान इन दोनों को जोड़ दो तो पी और प्लस हो जाएगा आपके पास है 1 अपॉन पी। पी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है? 1 अपॉन पी हो जाएगा। अगर हम इसे और जोड़ना चाहें तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर सर, ये हो जाएगा आपके पास है पी स्क्वायर प्लस 1, और बट्टे में कितना आपके पास सर? बट्टे में पी है। अगर हम यहाँ से 2 सेक थीटा के बजाय 1 सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं और भी ज़्यादा, अगर हमको यहाँ से सेक थीटा का मान निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है? 2p हो जाएगा। बस ये है आपके पास पूरी कहानी। ये है पूरी कहानी। अगर ऐसे और भी आपको सरल करने की ज़रूरत पड़ी तो, वैसे ज़रूरत तो पड़ती है इसीलिए तो मैंने लिखाया है। आप यहाँ से देखिए सर, इससे ये कट जाएगा कॉस थीटा, कॉस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा।
क्या हो जाएगा आपके पास है 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को जोड़ दो तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा पी। अगर आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है यहाँ से तो इस 2 को आप कहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। क्या है पूरी कहानी, पूरी कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले आप एक काम करो, इससे पहले इस क्वेश्चन को लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है जो कि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये है कि सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/3 है। तो आपसे सिर्फ प्लस का मान पूछा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ प्लस का मान पूछा है। क्या आप नहीं बता सकते कि सर अगर माइनस का मान 1/3 है तो प्लस का मान इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई 1/3 का उल्टा ये 3 है, तो आंसर हुआ कि नहीं हुआ आपका, बस यही आंसर है। और लीजिएगा, देखो कितने इजी क्वेश्चन हो गए। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान एम है, यानी प्लस का मान है, माइनस का पूछा है। तो माइनस का जो मान पूछा है तो एम है, तो एम का उल्टा 1/m हुआ कि नहीं हुआ। कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास। ऐसे आपको ट्रिकोनोमेट्री पढ़नी होती है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब आपके पास है एक क्वेश्चन एनटीपीसी का है जो थोड़ा सा अलग दिया है, इसमें वही सेक थीटा का मान पूछा है। यानी सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आपके पास है, सर हमारे पास है पी है। तो आपको याद है मैंने ये कहा कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन है और सीधे सेक थीटा का अगर आपको मान निकालना पड़े तो ये मान निकलता है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p से। इसको डायरेक्टली आप याद जरूर रखिएगा। देखो ये कहाँ से बनाया हमने, ये यहाँ से बनाया था सेक थीटा का मान पी स्क्वायर प्लस 1/2p है। जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा गप्पड़ सप्पड़ करना पड़ा मुझे। ये क्या था हमारे पास, सर ये था हमारे पास, देखो आप सीधे बना लो। सर यहाँ से अगर हम 2 हटाएंगे तो आप सीधे जोड़ लो ना इनको, क्या जोड़ भी नहीं सकते क्या एक बार। सर हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है 2p हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है 2p हो जाएगा। अब दिख रहा है बिल्कुल। तो ये यहाँ से हमने सेक थीटा का फॉर्मूला बनाया था, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया कि सेक थीटा का मान इससे आता है। पी क्या है आपके पास, यहाँ पर पी ये है, यानी पी का मान कितना आपके पास सर, पी का मान 2 है। तो इसका आपसे मान पूछा है, 3 की जगह 3 आएगा आपके पास है। सेक थीटा का मान, सर सेक थीटा का मान कैसे आएगा, पी का मान कितना आपके पास है 2, 2 का स्क्वायर करो सर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास पी का मान कितना आपके पास है 2, ऊपर कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास है 4, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास है 4। सही है ना, बिल्कुल सही। तो सर हमको करना कुछ नहीं है, ये सेक थीटा का मान है यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास है 5/4 और प्लस का निशान, ये कितना आपके पास है 4। आप इसे सोल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15/4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 15/4 और प्लस 4, 4 चौको 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा सर 16 और 15 31/4। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन में। ऐसे करना होता है, इसलिए मैंने पूरी कहानी समझाई है ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत नहीं करें। सीधे अगर प्लस का देके माइनस का पूछे तो 1/2 हो जाता, लेकिन अगर सेक थीटा का मान पूछ ले तो आपको ये 1-2 तो फॉर्मूले रट लो यार। तो टाइप नंबर ये 6 था। देखो ये किस में चलता है, सेक, और ये 2 फॉर्मूले के अंदर ही चलता है, ध्यान में रखना। यानी कि एक तो इस फॉर्मूले के अंदर चलती है ये कहानी, एक इस फॉर्मूले के अंदर चलती है। इसके अंदर मत लगा देना क्योंकि इसके अंदर प्लस है तो ये खुलेगा नहीं। आप ये कहोगे अगर क्वेश्चन उसका आ गया तो, जैसे आपने ये क्वेश्चन तो करवा दिए लेकिन क्वेश्चन उसका आ गया तो, क्वेश्चन उसका आ गया, ये क्वेश्चन देखो एक तो ये रहा आपके पास, ये क्या है आपके पास है सर, ये cot 4 थीटा माइनस cot उसका थीटा बराबर 1 है, तो cos उसका 2 थीटा का आपसे मान cos 4 थीटा और प्लस cos उसका 2 थीटा का आपसे मान पूछा है। इसको रहने दीजिएगा, आप इस पे आ जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5 है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जैसे देखो माइनस में देखे प्लस में, ये साइन वाला फॉर्मूला नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला नंबर 1 का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे ये बात मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। आप ये कह सकते हो सर हमको साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इसका मान कितना दिया है, सर इसका मान हमको दिया है 1/5, इसका मान कितना दिया है 1/5। और हम ये कह सकते हैं सर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का हमसे मान पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमसे क्या पूछा मान, हमको नहीं पता तो हम के मान लेते हैं, हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका साइन और कॉस में बन जाए, वैसे तो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, आपके नहीं आएंगे, लेकिन अगर बन जाए
तो आपको इसमें सीधे उल्टा नहीं करना है कि आप वो कर दो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। बल्कि आपको क्या करना होता है, स्पेशली आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, रख सकते हो तो आपको इनको वर्ग करके जोड़ना है दोनों समीकरणों को। आपको क्या करना है, ये आपके पास 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, समीकरण 1/2 को वर्ग करके जोड़े, वर्ग करके जोड़ने पर बस ये है प्रक्रिया, आंसर आ जाएगा। अब वर्ग कैसे होगा, वर्ग ऐसे होगा सर कि यहाँ इसका होल स्क्वायर और ये इसका भी क्या कर देना आपको होल स्क्वायर, ऐसे वर्ग होता है। तो ये जो वर्ग आपके पास खुलेगा ना, ये किसके मदद से खुलेगा, ये खुलेगा सर इसको, तो ये देखोगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस है आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आपके पास है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, भाई आता है ना आपके पास, ये तो है क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं सर, जब हम 1/2 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा 2a स्क्वायर का मतलब a का मतलब क्या है a का मतलब क्या है आपके पास सर, a का मतलब है आपके पास पहली संख्या साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का मतलब क्या है सर, b का मतलब है आपके पास है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा। और बराबर कितना है आपके पास, ये तो जोड़ दिया ना आपने, तो बराबर सर, सॉरी सॉरी यार, कैसे छींक आ रही है यार। चलिए इधर का वर्ग कर दिया, इधर का वर्ग करो, 1/5 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/25 प्लस के का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास के स्क्वायर हो जाएगा, के का ही तो मान निकालना है। अब ये फॉर्मूला लग गया आपके पास, इसका मान 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो ये तो पूरा 2 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा ये, तो 2 माइनस का निशान, के का मान चाहिए ना, ये इधर आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा आपके पास 25, बराबर क्या है आपके पास सर, बराबर के स्क्वायर है। आप इसको सरल करिए सर, ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस 1, 50 में से आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 49 और बटे 25 बराबर क्या है आपके पास के स्क्वायर है। अगर आप यहाँ से के आएगा तो यहाँ से कितना आएगा 7 और यहाँ से कितना आएगा 5, तो इस तरीके से सर हमारे पास के का मान आ गया, कितना आ गया आपके पास है 7/5, 7/5 जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बस यही है पूरी कहानी और कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है सर, हम ये कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1/5 है, माइनस का देकर के अगर प्लस का पूछ लिया जाए, माइनस का देकर के अगर प्लस का पूछ लिया जाए तो हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, ये परमानेंटली फिक्स प्रक्रिया है, ये परमानेंटली क्या है आपके पास है फिक्स प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्लियर है, तो ये थी आपके पास है कंप्लीट ट्रिकोनोमेट्री, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। आपके रेलवे के पेपर में जो ट्रिकोनोमेट्री पूछी जाती है वो आपके पास है इसी तरीके की पूछी जाती है, ध्यान रखिए। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया क्या, वैसे तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, आपके काम का नहीं है, गलती से टाइप हो गया होगा, लेकिन चलो फिर भी समझ ही लो क्या है क्वेश्चन, एक बार करे क्या। कॉट 4 थीटा माइनस कॉट उसका 2 थीटा का मान 1 है, तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस उसका 2 थीटा का मान पूछा है। इसका मान पूछा है ना, कुछ नहीं करना, अगर उसका मान 1 है तो इसका मान भी आपके पास है 1 ही होगा, डायरेक्टली भी आप इससे रट्टा मार सकते हो। और अगर नहीं रटोगे तो थोड़ा समझ लो, देखो ये एक लॉजिक ही होता है, फिक्स परमानेंटली क्वेश्चन होता है। कॉट 4 थीटा माइनस कॉट उसका थीटा का मान 1 है, तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस उसका थीटा का मान भी 1 ही होता है। कुछ पॉइंट ऐसे जिनको याद करो, अन्यथा ऐसे कर लो। देखो ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है कॉट 4 थीटा बराबर का निशान, एक काम करिएगा इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेजते क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है कॉट 4 थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हो सर, कॉट बदलता है आपके पास है कॉस में, कॉस 4 थीटा बटे हो जाएगा आपके पास है साइन 4 थीटा बराबर का निशान। ये क्या होता है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है ना, पता होता हो कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या होता है आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है आपके पास 1 होता है, ये इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या करना है, फिर करना कुछ नहीं, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास है कॉस 4 थीटा बराबर, ये साइन 4 थीटा है ना, इसको आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, तो ये है आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा, और आप अच्छे से जानते हो कि इनको गुणा करने पर 1 आता है, तो फिर
फिर ये है सर आपके पास जहाँ पर cos 4 थीटा है ना, वहाँ पर आप साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दो बस। जहाँ पर cos 4 थीटा है वहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन आपके पास ये है कि cos 4 थीटा प्लस है cos स्क्वायर 2 थीटा का हमसे मान पूछा है, ठीक है ना। आप ये बताइए cos 4 थीटा की जगह क्या लिखोगे, सर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 1, इसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना होता है 1, ये था। तो ये थी आपके पास है कंप्लीट ट्रिकोनोमेट्री। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, अच्छी तरीके से रट्टा मारना है जो मैंने क्लास पढ़ाई है उसको। देखो 1.5 घंटे में 6 टाइप करवा दिए ना मैंने आपके, 1.5 घंटे हुई है क्लास बिल्कुल। तो इस तरीके से ये थी आपके पास है ट्रिकोनोमेट्री। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करना और क्लास को लाइक करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।